हरे कृष्णा। आज के इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करते हैं। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय गौर हरि। श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण। आज की श्रीमद् बृहद भागवतमृत क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्री बृहद भागवतमृत के तीसरे भाग के 7वें अध्याय में गोप कुमार द्वारा अपने शिष्य माथुर ब्राह्मण, मथुरा का जो ब्राह्मण था, उसको शिक्षा देते हुए
श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद से कुछ श्लोकों का वर्णन करते हैं, जिसमें हमने सुना कि गोप कुमार कहते हैं, मेरे प्रिय उद्धव, भगवान का वचन कोट करते हैं जिसमें कृष्ण कहते हैं, नारोधयति माम योगो। मेरे प्रिय उद्धव, मेरे शुद्ध भक्त के साथ संग करके व्यक्ति भौतिक जगत के सारे इंद्रिय तृप्ति वाले आसक्ति को खत्म कर सकता है। और ऐसा शुद्ध करने वाला संग, ऐसे मेरे भक्त का शुद्धता देने वाला संग मुझे अपने आप को उस भक्त के नियंत्रण में ला देता है। कल हमने ये भी श्रवण किया था 12 प्रकार के यम और 12 प्रकार के नियम। पतंजलि ऋषि के जो अष्टांग योगा है उसमें 12 प्रकार के यम और नियम है। नियम है अहिंसा, सत्यता, दूसरे के धन को हड़पने का, चोरी करने का अनिच्छा, विरक्ति, नम्रता, अपनत्व, पोजिशनेस की भावना से मुक्ति, स्वतंत्रता, धार्मिक सिद्धांतों में पूरा विश्वास, ब्रह्मचर्य, मौन, स्थिरता, क्षमाशीलता, निर्भयता, ये 10 जो है ये 12 जो है प्राइमरी डिसिप्लिन, जिनको नियम बोलते हैं। यम कौन सा है आगे? इंटरनल क्लीननेस, आंतरिक स्वच्छता, एक्सटर्नल क्लीननेस, बाहरी स्वच्छता। तीसरा चैंटिंग द होली नेम, भगवान के नाम का जप। ऑस्टेरिटी, तपस्या। यज्ञ, श्रद्धा, आदरपन, मेरी पूजा, मेरे तीर्थ स्थानों का भ्रमण, केवल मात्र मेरे इंटरेस्ट के, केवल मात्र सुप्रीम इंटरेस्ट, जो मेरे इंटरेस्ट के काम करने की इच्छा और उसके अकॉर्डिंग काम करना, संतुष्टि और गुरु की सेवा। ये 12 जो है 12 एलिमेंट्स है रेगुलेटरी प्रिंसिपल। इस प्रकार से 24 जो है, ये 24 नियम और यम मिला के ये किसी व्यक्ति को अपना सारा डिजायर्ड बेनेडिक्शन, जैसा वो चाहे वैसा दे सकता है। एग्जॉल्टेड वैष्णव, जो उच्च कोटि का वैष्णव, उसका संग करने से केवल भौतिक इच्छा ही नहीं जाती, वरन भगवान के प्रति आसक्ति भी उत्पन्न हो जाती। और वैष्णव से सीधे संपर्क करने की क्या बात है, केवल उसकी महानता का वर्णन सुनने से किसी व्यक्ति को सफलता मिल सकती। ये भी हमने कल श्रवण किया था। श्रुति हस्ते पुंसाम सुचिरा श्रमाश्रय, जो लोग अपने शुद्ध भक्त से, आध्यात्मिक गुरु से बहुत परिश्रम और लंबे समय तक सुनते हैं, उनके मुख से भगवान के शुद्ध भक्तों की चरित्र और उनके क्रियाकलाप सुनते हैं, और हमेशा उन भक्तों से सुनते हैं जिनके भक्तों के हृदय में भगवान के चरण कमलों के प्रति पूरा प्रेम है, वे तुरंत मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। इसी प्रकार से ध्रुव महाराज भी कहते हैं, ये सब कल हम शुद्ध भक्तों की महिमा सुन रहे थे, आज उसी के आगे श्रवण करेंगे।
महात्मा उसको कहते हैं जो सबके जिसका सबके प्रति भाव बराबर रहता है, उसके प्रति कोई राग, न तो राग है न द्वेष है। तभी कोई व्यक्ति शांत रह सकता है जब किसी के पास न राग हो न द्वेष हो, और जो पूरी तरह से भक्ति में इंगेज रहे और क्रोध से रहित रहे और सबके बेनिफिट के लिए काम करे, सारे जगत के सारे लोगों के उद्धार के लिए, फायदे के लिए काम करे, और वो कोई भी ग्रहणित कार्य नहीं करे। ये कल हमने सुना था, आज इसके आगे सुनेंगे। ये वा मयि से कृत सौहृदार्थ जानेषु देहं भरवारिकेषु भरवार्तिकेषु ग्रहेषु ज्यात्मज रतिमातसु न प्रीति युक्त यावत् अर्थाश्च लोके। जो लोग अपनी कृष्ण भावनामृत को पुनर्जागृत करना चाहते हैं अपने हृदय में, और भगवान के प्रति अपने प्रेम को बढ़ाना चाहते हैं, वो ऐसा कोई भी कार्य नहीं करते हैं जो भगवान से संबंधित हो या भगवान की पसंद का नहीं हो, उनकी लाइकिंग का नहीं। जो लोग कृष्ण भावनामृत को पुनर्जागृत करना चाहते हैं और भगवान के प्रति अपना प्रेम बढ़ाना चाहते हैं, वे ऐसा कोई भी कार्य नहीं करते जो कृष्ण से संबंधित नहीं हो, और वो ऐसे किसी भी कार्य में इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं जो कृष्ण की इच्छा के विरुद्ध। वे ऐसे लोगों से भी मिक्स होने में, मिंगलिंग, वे ऐसे लोगों से भी मिक्स होने में रुचि नहीं रखते हैं जो केवल अपने शरीर को सोना, खाना, पीना, ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग, इसी में बिजी रहते हैं। वो किसी ऐसे व्यक्ति से मिक्स नहीं होते। वे अपने घरों से आसक्त नहीं होते हैं, हालांकि वो गृहस्थ होते हैं लेकिन घरों से आसक्त नहीं होते। न वे पत्नी, बच्चे, मित्र और धन से आसक्त होते हैं, लेकिन साथ साथ में वे जो वर्णाश्रम धर्म का कर्तव्य उससे उदासीन भी नहीं होते। ऐसे लोग उतना ही धन इकट्ठा करने में रुचि रखते हैं जितने से उनका शरीर और आत्मा एक साथ रहे। ये भागवतम के 5वें स्कंद के 5वें अध्याय का 2 और 3 श्लोक। क्योंकि महात्मा मटेरियल एजिटेशन से फ्री रहते हैं, राग और द्वेष से फ्री रहते हैं, तो ऐसे लोग अपने मित्रों के प्रति, शत्रु के प्रति इक्वल डिस्पोजिशन है, उनको उदासीन है क्योंकि, और वो न्यूट्रल पार्टीज हैं, न्यूट्रल पार्टी से भी न्यूट्रल, उदासीन। दूसरे शब्दों में ऐसे महात्मा पीसफुल रहते हैं क्योंकि इनका जो शांत है, पीसफुलनेस है, क्योंकि क्रोध रहित हैं, और क्रोध से उनकी जो स्वतंत्रता है इसलिए है क्योंकि ये सब पे अहेतु की कृपा, हर एक के ऊपर अहेतु की कृपा देना करना चाहते हैं, और ये वरदान जो है उनके पास इसलिए है, ये जो बेनिफिक्शन है, क्योंकि वो फॉर्मली कमिटेड हैं कि वे सेंटली बिहेवियर करेंगे, संत जैसा व्यवहार करेंगे। उनके लाइफ का एम जो होता है, ऐसे लोगों की लाइफ का एम होता है ट्रस्टवर्दी फ्रेंड, भगवान के ट्रस्टवर्दी फ्रेंड। ऐसे लोगों का लक्ष्य रहता है कि वो भगवान के विश्वास पात्र भक्त बने। विश्वास पात्र मतलब जिसके ऊपर भगवान विश्वास कर सके, रिलाय कर सके। ऐसा नहीं कि आज वो भगवान का भक्त है, कल नहीं है।
और ऐसे लोग अपने लक्ष्य की तरफ पूरा केंद्रित करते हैं। ये ऐसे लोगों के साथ संग रहने में इनको कोई आनंद नहीं आता है, जो भक्ति के जीवन में आगे बढ़ने की बजाय केवल अपने शरीर को मेंटेन करने में ज्यादा चिंतित रहते हैं, शरीर का पालन करने में ज्यादा चिंतित रहते हैं। जो महात्मा रहते हैं, अपनी जो भी छोटी मोटी लिटिल एनर्जी है, उनके पास जो भी शक्ति है, वो भगवान की सेवा में लगाते हैं। इसके विपरीत महात्मा लोग रहते हैं, भौतिक जगत में अपना जितना कम एनर्जी हो उतना कम एनर्जी भौतिक जगत में कंज्यूम करते हैं, जिससे वो ज्यादा ज्यादा शक्ति अपनी भगवान की सेवा के लिए रिजर्व रखते हैं। भगवान इस प्रकार से भगवान कृष्ण स्वयं अपना अप्रेजल, जो अपना विचार है महात्मा के बारे में या वैष्णव के बारे में, उद्धव को दे रहे हैं 11वें स्कंद में। आगे बोलते हैं, निष्किंचन में निष्किंचन में अनुरक्त चेतसा संता महंतो अखिल जीव वत्सलः कामेर अनालब्ध धियो जुषन्ति ते यन्नैरपेक्षं न विदुं सुखम मम। जो लोग बिना किसी व्यक्तिगत तृप्ति की इच्छा के बिना, जो लोग स्व मतलब अपना और अपने संबंधित, जो लोग व्यक्तिगत संतुष्टि के बिना, जिनका मन हमेशा मेरी तरफ खिंचा रहता है, मेरी तरफ आकर्षित रहता है, जो शांत हैं, मिथ्या अहंकार से मुक्त हैं और सारे जीवों के प्रति दया है, और जिनकी चेतना कभी भी सेंस ग्रेटिफिकेशन का जो अपॉर्चुनिटी है, जब जब इंद्रिय तृप्ति की अपॉर्चुनिटी अवसर मिलता है, उससे अफेक्ट नहीं होती, ऐसे व्यक्ति मेरे मेरे में आनंद पाते हैं। और ऐसा आनंद जो न तो जाना जाता है और न प्राप्त किया जाता है उन लोगों में जो कि भौतिक जगत से विरक्त नहीं है। ऐसे भक्त जिनका हृदय पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति पूरी तरह समर्पित है, वही वास्तव में महात्मा है। दे आर द ओनली रियल महात्मा, वही वास्तव में महात्मा है जिनका हृदय पूरी तरीके से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की तरफ समर्पित है। कुछ बाहरी लक्षण हैं जिनके द्वारा ऐसे महात्माओं को पहचाना जा सकता है। पहला है, वो एक्वायर किसी बहुत सारी चीजों को प्राप्त करने की टेंडेंसी नहीं रहती, ये प्रवृत्ति नहीं रहती। वो आकर्षण और प्रतिकर्षण से ऊपर रहते हैं। वे अफेक्शनेटली सभी जीवों के लिए कंसर्न रहता है उनका, सारे जीवों के लिए समान रूप से। वे हृदय से शुद्ध रहते हैं, सेल्फिश एंजॉयमेंट की प्रवृत्ति से वो अस्पर्श रहते हैं। सेल्फिश एंजॉयमेंट, स्वयं को एंजॉयमेंट की प्रवृत्ति से वो अस्पर्श रहते हैं, वो प्रवृत्ति इनको स्पर्श नहीं करती। उनका जो आंतरिक विशेषता है, उनकी आंतरिक कैरेक्टरिस्टिक है, जो वो आनंद है जो वो भगवान के साथ अपने भक्तों से पाते हैं। वो आनंद उनकी वास्तविक अंदर की विशेषता क्या है, अंदर का लक्षण क्या है, आंतरिक लक्षण क्या है, कि वो हैप्पीनेस दे टेस्ट फ्रॉम ए रिलेशनशिप विद द पर्सनालिटी ऑफ गॉड। वो उस संबंध का आनंद पाते हैं जो उनका संबंध भगवान से है। इस संबंध को, इस हैप्पीनेस को
नो वन बट प्योर वैष्णव, जो खाली प्योर वैष्णव है वही जानते हैं इसको। भगवान की स्वयं की प्रसन्नता भी, भगवान का स्वयं का आनंद भी ब्रह्मानंद जैसा नहीं है। जैसे निराकारवादी अपने आप में संतुष्ट नहीं पाते, क्योंकि कृष्ण तो है, कृष्ण भी तो वैसे ही आनंद पाते हैं जैसे उनके भक्त पाते हैं। लिखा है कि कृष्ण भी तो अपने सर्वेंट के सर्वेंट, कृष्ण इज द सर्वेंट ऑफ हिज ओन सर्वेंट, उनके जो सेवक हैं, तो उनके सेवक जैसा कृष्ण से आनंद पाते हैं, ऐसे कृष्ण भी अपने सेवकों से वैसे ही आनंद पाते हैं, उनके बीच रहना चाहते हैं। कृष्ण भी अपने आनंद को अपने भक्तों के साथ शेयर करना चाहते हैं, ऑलवेज ईगर टू शेयर विद हिज डिवोटीज द एक्सटेंडेड टेस्ट ऑफ भक्ति रस को अपने, कृष्ण भी अपने भक्ति रस को सबके साथ शेयर करना चाहते हैं अपने भक्तों के बीच में। तो कृष्ण भी क्लोज ग्रुप में रहना पसंद करते हैं, इसमें उनके भक्त और वो। इसलिए कृष्ण बोलते हैं, ये जो श्लोक आता है भागवतम के 9वें स्कंद के 4 अध्याय में श्लोक आता है, स्वयं बोल रहे, अहम भक्त पराधीनो ही अश्वतन ही अश्वतंत्र इव द्विजा साधुभीर ग्रस्तर्दयो भक्तिर भक्त जना प्रियो। भगवान बोलते हैं, मैं पूरी तरीके से अपने भक्तों के नियंत्रण में हूं, अहम भक्त पराधीन हूं। वास्तव में मैं तो बिल्कुल ही स्वतंत्र नहीं हूं। ही अस्वतंत्र द्विजा, मैं तो बिल्कुल ही स्वतंत्र नहीं हूं, क्योंकि मेरे भक्त जो हैं भौतिक इच्छाओं से पूरी तरह रहित रहते हैं, और मैं उनके हृदय में बैठ जाता हूं। क्योंकि वो भौतिक इच्छाओं से रहित रहते हैं तो उनका हृदय खाली नहीं रहे। अगर भौतिक इच्छा नहीं तो व्यक्ति सोचेगा शून्यवाद आ जाएगा, शून्यता आ जाएगा। तो क्योंकि मेरे भक्त भौतिक इच्छाओं से खाली रहते हैं, उनके हृदय में वो इच्छा है, तो मैं वहां पे बैठ जाता हूँ, वो मेरे बैठने की जगह है। मैं खाली नहीं रह रहता हूँ वास्तव में, क्योंकि उन्होंने भौतिक इच्छाओं से खाली कर लिया, इसलिए मैं वहां पे बैठ जाता हूँ। मैं उसके अंदर में आई सिट विद इन द कोर्स ऑफ देयर हार्ट्स, क्योंकि मेरे भक्त जो है कंप्लीटली डिवॉइड ऑफ मटेरियल डिजायर्स, आई सिट, इसलिए मैं उस खाली जगह में बैठता हूँ। अरे मेरे भक्तों की क्या बात कर रहे हो, इवन द डिवोटीज ऑफ माई डिवोटीज आर वेरी डियर टू मी, मुझे तो मेरे भक्तों के भक्त भी और भी ज्यादा प्रिय है। इस प्रकार से भगवान स्वयं बोल रहे हैं श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद के 4 अध्याय के 63 श्लोक। एक जो भक्त है जिसकी श्रद्धा बहुत स्ट्रांग रहती है, वो सिंसियरली एंगेज रहता है भगवान की सेवा में, और जब उस भगवान की सेवा से वो डेवलप करता है, भगवान के प्रति आकर्षण उत्पन्न करता है, ट्रांसलेट आकर्षण हो जाता है सेवा करते करते, वो वास्तविक महात्मा, ट्रू महात्मा बन जाता है। इसलिए जो श्रद्धा जो है, जो भगवान की तरफ आकर्षित करती है एडवांस वैष्णव को, ये जो श्रद्धा है ये लीड करती है अटैचमेंट टू द प्रिंसिपल इनर सिस्टम सिम्टम ऑफ एडवांस वेस्ट। उसके अंदर जो श्रद्धा है वो भगवान की तरफ आकर्षित करती है। इसमें नव योगेंद्र में एक योगेंद्र श्री हवीश कहते हैं, वो कहते हैं शुद्ध भक्त की मोस्ट एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक को, शुद्ध भक्ति की सबसे बड़ी विशेषता को बताते हैं, बोलते हैं, विसृजति हृदयं न यस्य साक्षात् धीरवशा बिभेत्वपि अघानुघानाश प्रणयरसनयन् धृताङ्घ्रि पद्मः सा भवति भागवत।
प्रधान उत्कट। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, ये हवि कहते हैं, श्री हवि कहते हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान बद्ध जीवों के प्रति इतने दयालु हैं कि अगर बद्ध जीव उनका नाम लेके पुकारे, बद्ध जीव उनका नाम लेके पुकारे किसी दूसरे उद्देश्य से या बिना इच्छा के भी, तो भगवान उनके कई पापों को डिस्ट्रॉय, नष्ट करने के लिए रेडी रहते हैं उनके हृदय। इसलिए जब कोई डिवोटी जिसने भगवान के चरण कमलों की शरण ले ली है, भगवान के नाम का विथ जेन्युइन लव, शुद्ध प्रेम से अगर कोई जपता है, तो भगवान उसके हृदय को कभी त्यागते नहीं, उस जगह को कभी त्यागते नहीं, छोड़ के नहीं जाते उस जगह को। इस प्रकार से जिसने अपने हृदय में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को रस्सियों से, प्रेम की रस्सियों से बांध बांध लिया है कस के, उसको बोलते हैं भगवत प्रधान, द मोस्ट एक्सॉल्टेड डिवोटी ऑफ द लॉर्ड, भगवान का सर्वश्रेष्ठ भक्त। जब मोस्ट एलिवेटेड, उच्च कोटि के वैष्णव होते हैं, वो भगवान हरि की पूजा करते हैं, उनके मूल कृष्ण के रूप में करते हैं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान के नाम भगवान से अभिन्न है, साक्षात धरी, और इतने शक्तिशाली हैं कि अगर वो निरुद्देश्य से, बिना किसी उद्देश्य के भी लिए जाएं, तो वो पापों के ढेरों को, पापों के पर्वतों को नष्ट कर देते हैं। भगवान का नाम। कृष्ण ने अपने जो अचिंतनीय वृंदावन की लीलाओं में कई असुरों का भय खत्म कर दिया, जैसे अगासुर, उनको मार के और उनको मुक्ति देके। वृंदावन में कृष्ण का जो प्रेमी भक्त हैं, उन्होंने अपने हृदयों में ऐसा बांध लिया है कृष्ण को कि कृष्ण वहां से कभी छोड़ के जा नहीं सकते। ये वाक्य जो है भगवान के जो अंतरंग भक्त हैं उनके बारे में है, क्योंकि भगवान के ऐसे अंतरंग भक्त बहुत कम होते हैं। एवं सल्लक्षणा लोके दुर्लभा मानवः कलौ, नाहि सिंह समुता वै दश्यन्ते यत्र कुत्रचित्। कलयुग में मनुष्य जो है ऐसे सेंटली क्वालिटी के, संत क्वालिटी के मनुष्य बहुत कम पाए जाते हैं कलयुग में। वास्तव में कई सिंह एक साथ नहीं दिखे, कई शेर एक साथ नहीं देखे जाते हैं। इसकी तुलना करें कलयुग में ऐसे संतली, सेंटली पर्सन, जिनमें सेंटली क्वालिटी से बहुत दुर्लभ होते हैं, उसका उदाहरण देखिए। वास्तव में कई सिंह भी एक साथ नहीं देखे जाते एक जगह पे। या जैसा माता अर्थ पृथ्वी देवी कहती है, हरि भक्ति शुद्धोदय में कहती है, सुदुर्लभ भागवता ही लोके, प्योर ड्यूटीज आर वेरी रेयर इन दिस वर्ल्ड। बहुत दुर्लभ होते हैं शुद्ध भक्त। और महाराजा निमि के शब्दों में, दुर्लभो मानुषो देहो देही नाम क्षण भंगुर, तत्रापि दुर्लभे मन्ये वैकुंठया प्रिय दर्शनम। बद्ध जीवों के लिए मनुष्य शरीर सबसे दुर्लभ है और ये किसी भी समय जा सकता है। पर मैं सोचता हूं कि जिन्होंने मनुष्य जीवन को प्राप्त कर लिया है, बहुत मुश्किल से शुद्ध भक्तों का संग पा पाते हैं। वो शुद्ध भक्त जो भगवान, वैकुंठ के भगवान को बहुत प्रिय है। शुद्ध भक्त रेयरली इस भौतिक जगत में पाए जाते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति जो है किसी व्यक्ति में तभी उत्पन्न होती है जो सारे पापों से मुक्त हो गया है और अपने पुण्य कर्मों को, जिसमें पुण्य कर्मों का उदय हो गया।
आगे बोलते हैं भागवत गीता श्लोक, ये शाम तो अंतगतम पापम जनानां पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़वता। जो व्यक्ति जो है, जिन्होंने पुण्य जन्म में बहुत कई पूर्व जन्म में बहुत पुण्य किए हैं और जिनके सिंफुल रिएक्शन कंप्लीटली खत्म हो गई, वो इस भौतिक जगत के भ्रम से मुक्त होते हैं और वो वास्तव में मेरी सेवा में दृढ़ता के साथ लग जाते हैं। दान व्रत तपो होम जप स्वाध्याय सम्यत श्रेयोभिर्विविधश्च श्रेयोभिर्विविधश्चान्य कृष्णे भक्तिरि साधयते। भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए, सेवा प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को दान, संकल्प, तपस्या, यज्ञ, जप, वैदिक अध्ययन और नियमों का पालन और दूसरी कई शुभ कार्य करने पड़ते हैं। जन्मांतर सहस्रेषु तपो ज्ञान संबंधि भी नराणां कृष्ण पापानां कृष्णे भक्ति प्रजायते। वो मनुष्य जिनके पाप कर्म पूरी तरीके से खत्म हो गए हैं, वो मनुष्य जिनके पाप कर्म पूरी तरीके से खत्म हो गए हैं, हजारों जन्मों में तपस्या करके, ज्ञान प्राप्त करके और ध्यान करके वही केवल कृष्ण की भक्ति को विकसित कर सकते हैं। इन वाक्यों से हम ये निर्णय ले सकते हैं कि जो व्यक्ति जिसका जिसके भगवान में भक्ति नहीं है या भगवान की भक्ति की तरफ कोई झुकाव नहीं है, मस्ट बी सिंफुल सिंफुल पापी व्यक्ति होना चाहिए। न मायावाद की मुक्ति वाला कोई भक्त कहला सकता है, क्योंकि योग वशिष्ठ जैसी पुस्तकें भी जिसमें मायावाद है, वो भी बताती है कि तप, ज्ञान और समाधि भगवत भक्ति ले जाने के लिए ही है, खाली भगवत भक्ति की तरफ। जैसे श्रीधर स्वामी लिखते हैं भागवत गीता के तात्पर्य, ज्ञान से भक्ति अवंतरा व्यापार ज्ञान सेकेंडरी चीज है, ये भक्ति के अधीन है। और भागवत गीता में स्वयं कहा गया, कृष्ण स्वयं वर्णन करते हैं, ज्ञान बुद्धि योग साधन है शुद्ध भक्ति को प्राप्त करने के। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धिं योगं तम येन मामुपयन्ति ते। जो लोग कॉन्स्टेंटली मुझ में अपना मन लगा लेते हैं, ध्यान लगा लेते हैं, मुझे सेवा करते हैं प्रेम के साथ, मैं उनको ऐसा ज्ञान देता हूँ जिससे मेरे पास में आ सके। ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। जो आध्यात्मिक रूप से स्थित है, वो तुरंत पर ब्रह्म
का साक्षात्कार कर लेता है और प्रसन्न हो जाता है। वो शोक नहीं करता है या किसी और चीज की इच्छा नहीं करता है। वो सब जीवों के प्रति संभाव रखता है और इस अवस्था में वो शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर लेता है। भक्त्या माम विज्ञानाति यावन यश्चस्मि तत्वतः। भक्त्या माम विज्ञानाति यावन यश्चस्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तद अनंतरम। मुझे केवल भक्ति के द्वारा ही जाना जा सकता है। और जब व्यक्ति पूरी चेतना में आ जाता है, मेरी चेतना में आ जाता है, ऐसी भक्ति से वो भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। इसलिए कृष्ण जो है हमेशा ज्ञान में और भक्ति में अंतर बताते हैं और उनके जो श्रद्धालु भक्त हैं वो भी इसी प्रकार अंतर बताते हैं। इसका मतलब है कि जो भगवान के मायावादी निराकारवादी पूजक हैं वो स्पिरिचुअली उतने एडवांस नहीं है जितने भगवान के भक्त होते हैं। श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद में बताया गया। सनत कुमार कहते हैं महाराजा पृथु को, यत पाद पंकज पलाश विलास भक्त्या कर्मा स्वयं ग्रथितम उदगा उद्ग्रद्यन्ति संतः तद्मन्न रिक्ता मतयो यतोऽपि रुद्धा श्रोतो गणास्तम मरणम भज वासुदेवम। वो भक्त जो हमेशा भगवान के चरण कमलों के उनके अंगूठों के भगवान के चरण कमलों उनके पैरों के अंगूठों की सेवा में लगे रहते हैं, वो जो भौतिक जगत की पक्की गांठ है उसको उससे बाहर निकल सकते हैं। हालांकि बहुत डिफिकल्ट है। जो नॉन डिवोटी अभक्त ज्ञानी और योगी हैं, हालांकि वो इंद्रिय तृप्ति की तरंगों को स्टॉप करने की कोशिश करते हैं, वो कर नहीं पाते हैं। इसलिए आपको ये सलाह दी जाती है कि भगवान कृष्ण जो वसुदेव के पुत्र की सेवा में एंगेज हुई। ये कौन बोल रहा है? सनत कुमार जो है महाराजा पृथु को बोल रहे हैं चौथे स्कंद। जो असीमित तरीके हैं, अनलिमिटेड वेज हैं, असीमित तरीके हैं, जिससे भगवान अपनी शक्तियों का सब जगह नियोजन करते, शक्तियों को लगाते हैं, ये उनके विलास हैं, ये विस्तार है उनके खेलने के लिए। लेकिन जो शुद्ध भक्त होते हैं वो उनकी सेवा की तरफ आकर्षित होते हैं श्रवण और कीर्तन के द्वारा। उनके जो वृंदावन में उनके जो विलास है उससे, और भगवान के धामों के दूसरे धामों के विलास। इसलिए भगवान कपिल देव अपनी माता को ये आदेश दे के
उनको एडवाइस देते हैं, सलाह देते हैं कि सारी साधनाओं में भगवान के जो लीलाओं का उच्चारण सबसे महत्वपूर्ण है। भक्ति स्वयं में विलास है, ये शुद्ध प्रेम का एक्सप्रेशन है। इसमें भाग लेके भगवान का, सुप्रीम लॉर्ड का इस भक्ति विलास में हिस्सा लेके महाप्रसाद, डांसिंग, सिंगिंग और दूसरी सेवाएं करके उनके आनंद के लिए जो सेंटली डिवोटी रहते हैं, जो संत भक्त रहते हैं, वो भौतिक बंधन की गठान को काट देते हैं। ये भौतिक बंधन की जो गठान है, ये मटेरियलिस्टिक एटीट्यूड से, भौतिक मनोभाव से और मिथ्या अहंकार से बनती। ये मेरा है और ये पराया, अपने हृदय में बना लेते हैं। जो मायावादी सन्यासी होते हैं, वो इंद्रियों को तो कंट्रोल कर पाते हैं, पर वो उस कर्म के बंधन की गांठ को अपने हृदय से तोड़ नहीं पाते। या अगर वो तोड़ने का प्रयास करते हैं, वो पूरी तरीके से तोड़ नहीं पाते, काट नहीं पाते। इंद्रिय की जो वेव है, वो शक्तिशाली रिवर में जो तेज धार के समान है, उसको रोका नहीं जा सकता है। और भगवान की आंतरिक शक्ति का विशेष प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा जब तक शुद्ध भक्ति से, तब तक वो इंद्रिय का जो एजिटेशन है, उत्तेजना है, उसका कंटिन्यूस जो धार फैल रहा है, उसमें जो इंद्रिय तप्ति की करंट अचानक जो आ जाती है, इंपल्स आ जाती है, उसको स्टॉप नहीं कर सकते। जो नॉन डिवोटिव सन्यासी हैं, वो अपनी ऊंची ऊंची पोजीशन से भी नीचे गिर जाते हैं, जबकि फुली सरेंडर डिवोटी भी नीचे नहीं गिरता है। जब कृष्ण जो है माता देवी की गर्भ में थे, तो देवता लोग प्रार्थना करते हैं, तथा नाते माधवतार का उचित भाषन्ति मार्ग त्वयि बात सौद्र। ओ माधव, ओ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, लक्ष्मी के पति, अगर कोई भक्त पूरी तरह से आपसे प्रेम में है, लेकिन अपने भक्ति के पद से नीचे गिर जाता है, तो वो अभक्त की तरह नहीं गिरते। इस स्टेट में ऐसा लगता है कि शुद्ध भक्त गिर सकते हैं नीचे, लेकिन जो संत लोग हैं, वो इस संभावना से इनकार करते हैं। परमहंस वैष्णव हैं जो, वो भगवान के साथ आंतरिक संबंध में पूरी तरह से स्टेब्लिश रहते हैं, इसलिए कभी भी माया में, किसी भी परिस्थिति में माया में नहीं गिरते। मायावादी जो है, भगवान को निराकार मानते हैं या शून्य मानते हैं। उनको उनसे आदान प्रदान करने के लिए भगवान उनके टेस्ट के अनुसार, उनके सूट के अनुसार आदान प्रदान करते हैं। जैसा कि वेद अपनी प्रार्थना में कहते हैं, यत् इवा पदस्य तव शून्य तुलम ददात। जैसे जो आकाश है, इसका कोई दिखने में गुण नहीं है, आप भी ऐसे शून्य के समान हैं, ये वेद प्रार्थना करते हैं।
10वें स्कंद के 87 अध्याय। जो भगवान का निराकार धारणा है उसमें कमी है, क्योंकि ये सेल्फ रियलाइजेशन के सार को इग्नोर करता है। सेल्फ रियलाइजेशन का आत्म साक्षात्कार सार क्या है? भगवान के चरण कमलों में शुद्ध भक्ति। इसलिए केवल फेथफुल वैष्णव रहता है, जो श्रद्धालु वैष्णव है, जिसकी भगवान में पूरी श्रद्धा है, वही वास्तविक संत है, सत्य है, और उसके अलावा सभी चीज असत्य है। ऐसे संतों का ऐसे संतों को अनुसरण करके जो व्यक्ति सफलता प्राप्त करना चाहता है, ऐसे संतों का अनुसरण करके उसको वसुदेव के पुत्र की शरण ले लेनी चाहिए और उनकी पूजा करनी चाहिए। जो लोग भगवान के संरक्षण को छोड़ देते हैं वो वैष्णव नहीं होते हैं। बिना शरण के वे आध्यात्मिक रूप से अनाथ होते हैं, लेकिन जो वैष्णव होते हैं वे भगवान के संरक्षण में रहते हैं, भय से रहित रहते हैं और अपने सारे कार्यकलाप को भगवान की इंद्रियों के कार्यकलाप को भगवान की सेवा में लगाते हैं, और इस प्रकार से भौतिक जगत के बंधन से मुक्ति पा लेते हैं। और उसके अलावा हर क्षण वो एंजॉय करते हैं नया और नया आनंद का, उनके तुलना में जो केवल खाली मुक्ति की प्रार्थना करते हैं। मायावादी सन्यासी होते हैं, संसार के इस महासागर से उद्धार प्राप्त कर सकते हैं लंबे समय के बाद, बहुत सारे प्रयासों के बाद, लेकिन सुप्रीम लॉर्ड के भगवान के जो भक्त होते हैं वो उस महासागर को बहुत सरलता से क्रॉस कर लेते हैं और बहुत कम प्रयास से क्रॉस कर लेते हैं। जैसे सृष्टि के बनने से पहले जो हर तत्व के देवता भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान आपके जो चरण कमल है ये अम्ब्रेला के समान है, हे भगवान आपके चरण कमल छाते के समान है, एक समर्पित आत्मा की छाते के समान है, ये उसको सारे कष्टों से, भौतिक जगत के जो कष्ट हैं उससे रक्षित करते हैं। तो जो सारे संत हैं जो उस शरण में हैं वो सारे भौतिक कष्टों को इजीली फेंक देते हैं बाहर। हम आपको इस तरीके से आपके चरण कमलों को आदर पूर्वक प्रणाम करते हैं। भगवान के जो भक्त हैं और जो पूरा शरण लेते हैं भगवान विष्णु के चरण कमलों का, वो साधारण सन्यासी से बहुत ऊंचे होते हैं। ऐसे भक्त केवल भगवान के ऊपर निर्भर करते हैं और तो सारी निर्भरता को त्याग देते हैं। इसके विपरीत जो मायावादी सन्यासी होते हैं अपने घर को छोड़ के केवल ड्रेस चेंज करते हैं और ऐसा लगता दिखाई देता है कि उन्होंने भौतिकता त्याग दिया। वास्तव में जब वे अद्वैतवाद को स्वीकार करते हैं
शुद्ध चेतक अद्वैता को स्वीकार करते हैं, वे कल्पना करते हैं स्वयं को भगवान नारायण के रूप में। ऐसे मन का ऐसी इस अवस्था के कारण जो भी हम सुनते हैं, देखते हैं, अपने अपने अलावा वो उसको अपनी माया का इल्यूजरी प्रोडक्ट मानते हैं। इस प्रकार की जो एडवरेंट है अद्वैत वेदांत फिलोसफी के, अपने आप को यति बोलते हैं या सन्यासी बोलते हैं, पर ये वैष्णव से भिन्न रहते हैं, क्योंकि भागवतम जो है वैष्णव को ही वास्तविक संत बोलते हैं। वास्तव में जो अद्वैतवादी संत होते हैं वो अपने पूर्व जन्मों के रिएक्शन से वर्तमान या भूतकाल के पापों से मुक्त नहीं होते हैं, न उनके हृदय क्लीन होते हैं इंद्रिय तृप्ति से। ये सत्य को जानते नहीं हैं और वो अपने आप को बड़े विद्वान समझते हैं, और उनका जो व्यक्तिगत चरित्र है विष्णु के शत्रु जो असुर हैं उनके जैसा होता है। डेमीगॉड जो है भगवान कृष्ण को, जो देवता कृष्ण के जन्म के पहले देवकी के गर्भ में प्रार्थना करते हैं, यन्ने रविंदाक्ष विमुक्त मणिमा मणिनास पये अस्त भावे अविशुद्ध बुद्धया आरुहाकृचेतान् परम पदं ततः पतन्ति अधोऽन्धति युष्मत्तंग। वो कमल नेत्र भगवान हालांकि नॉन डिवोटी जो अभक्त होते हैं, जो बहुत तहरी सीवियर तपस्या स्वीकार करते हैं उच्चतम पोजीशन पर करने के लिए, वे अपने आप को मुक्त समझते हैं, लेकिन वास्तव में उनकी बुद्धि अशुद्ध है। वे उस पोजीशन से नीचे गिर जाते हैं जिसमें वो अपने आप को सुपीरियर कल्पना करते हैं, बिकॉज उनका आपके चरण कमलों के प्रति कोई सम्मान नहीं। वेद आगे प्रार्थना करते हैं 10वें स्कंद के 87 चैप्टर में, यदि न समुद्धरन्ति यतो हृदि कामजात् दुराग्निगमो शतं हृदि गतो स्मृतकान्तमणि अशूत्रिपायोगिनाम् उभयतो अपि असुखं भगवान् अनापगतनकत् अनाधिरुदस्तपादभवत्। सन्यास जो सन्यासी होते हैं, जो भौतिक अपनी अंतिम भौतिक इच्छा को उखाड़ फेंकने में असफल हो जाते हैं, उनका हृदय अशुद्ध रहता है, इसलिए आप जो है अपने आप को उनको समझने नहीं देते हैं। हालांकि वो आप उनके हृदय में रहते हैं, लेकिन उनके लिए आप जो है ज्वेल उस मणि के समान है जो अपने गले में मणि तो पहन लेता है लेकिन भूल जाता है। भगवान, जो लोग प्रैक्टिस करते हैं योग की केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए, वो दंड स्वीकार करेंगे इस जीवन में और अगले जीवन में भी, मृत्यु से लेके मृत्यु से भी दंड स्वीकार करेंगे, जो मृत्यु उनको छोड़ेगी नहीं, और आपसे भी, क्योंकि आपके राज्य में पहुंच नहीं पाएंगे। योग वशिष्ठ रामायण के अनुसार अज्ञानार्थया प्रादुभाष्य सर्वम ब्रह्मेति वो वदेत महानरक जलेषु तेनेव विनियोजित। जब एक इग्नोरेंट मैन, अज्ञानी अर्ध चेतने वाला व्यक्ति डिक्लेयर करता है, घोषणा करता है कि
सब कुछ ब्रह्म है, उसका परिणाम होता है कि वो नारकीय कार्यों में बंध जाता है। ब्रह्म विवर्त पुराण में बताया गया है, विषय स्नेह संयुक्तो ब्रह्माहम इति यो वदेत कल्प कोटि सहस्राणि नरके चातु पश्यते। एक व्यक्ति जो सेंस एंजॉयमेंट के, इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में बुरी तरीके से डूबा हुआ है और बोलता है मैं ब्रह्म हूं, वो 10 करोड़ साल तक, ब्रह्मा के 10 करोड़ दिन तक वो नरक में रहेगा। दूसरे पुराण में कहा गया है, संसार सुख संयुक्तम ब्रह्माहम इति वादिनम कर्म ब्रह्म परिभ्रष्टम तम तज्जेत अंतजयम यथा। अगर कोई व्यक्ति भौतिक जीवन के आनंद में डूबा हुआ है लाइफ में और बोलता है मैं ब्रह्म हूं, तो ये वैदिक ड्यूटी से नीचे गिर गया है और आध्यात्मिक एंगेजमेंट से नीचे गिर गया है। उसको एक आउटकास्ट, जाति के बाहर जैसा समझना चाहिए। तो स्वरूप जो है गोप कुमार से मिलने जो ब्राह्मण जाति का, मथुरा का ब्राह्मण था, वो भगवान की भक्ति की महिमा से अभिज्ञ था, पर लेकिन स्वरूप की कंपनी में आने में जो उसका संत गुरु था, वो एकदम इतना सफल हो गया जितना कि कोई व्यक्ति बहुत सारे प्रयासों के बाद में अपना परिचय प्राप्त कर पाता है। ये है शुद्ध वैष्णव का संग का फल। इस ग्रंथ में हमने पहले सारे प्रकार की आध्यात्मिक साधना का वर्णन किया है, पर जो वैष्णव का संघ का जो महिमा है वो नहीं था। वैष्णव एसोसिएशन, वैष्णव संघ सबसे बड़ा सीक्रेट, वैष्णव का संघ करके जो भक्ति प्राप्त किया, सबसे बड़ा सीक्रेट है, क्योंकि बहुत कम प्रयास में प्राप्त की जा सकती है और यही वास्तविक साधन है, बेस्ट मीन्स है आध्यात्मिक प्राप्ति का और वास्तव में जो है अल्टीमेट गोल को प्राप्त करने का एसेंशियल एस्पेक्ट। तद्वन् महाप्रेम रसान वाप्लतस तद्दीकारोर्मिभिराचितो भृशम् हा कृष्ण कृष्णेति किशोर शेखरम तम दर्श्यसेति नुराव सदिज। इस प्रकार से ब्राह्मण, जो मथुरा का ब्राह्मण था, डूब गया स्वरूप के समान, किसमें? भगवान के शुद्ध उच्च कोटि के प्रेम के स्वाद में, उसके सागर में डूब गया और उसका पूरा शरीर जैसे स्वरूप के समान ही कई लक्षणों से भर गया, जो प्रेम के लक्षण होते हैं। वो जोर जोर से बोलने लगा, कृष्ण, ओ युवाओं में श्रेष्ठ कृष्ण, ओ कृष्ण कृष्ण, कृपया मुझे अपने आप को प्रदर्शित कीजिए। तृणम गृहीत्वा दशने सकाकु नमन्न पृच्छस् सस्वरूपमेव चरस्त्र प्राणी गणांश कृष्ण कुतो अस्ति द्रष्टोत्र किम युत्वेति। उसने अपना दांतों के बीच में घास का तिनका रख लिया, झुक गया और शोकपूर्ण आवाज में स्वरूप का बोलने लगा और सारे जीवित और निर्जीव जीवों के बीच बोलने लगा, कृष्ण कहाँ है, क्या तुमने उनको देखा क्या? इस प्रकार से वो अपना
भय और दुख व्यक्त कर रहा है। ये जो है गोप कुमार और उस ब्राह्मण के बीच वार्तालाप चल रहा है। तो आज इसको हम यहीं पे विराम देते हैं, समय हो गया है। उसके बाद का जो है हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास के तो विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री श्री बृहद भागवत अमृत की जय। श्री सनातन गोस्वामी की जय। श्री प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।